हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की क्लास में हम जानेंगे। इससे पहले क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये दूसरी क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पेपर का लेवल होता है वो किस तरह का होता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप बहुत ही आसानी से 37 में 37 नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में जो रा व्यंजन है वो नहीं है। ठीक है, ये बताना है। क्या मात्र है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मात्र। तो मात्र में जैसे आप जो है इसका उच्चारण करते हैं तो मात्र मात्र में जो है रा का आता है। जैसे मात्र अगर लिखना चाहें, अगर इसको जो है लिखने का जो सही तरीका होता है तो मात्र को लिखे तो आधा माँ हो जाएगा, प्लस जो है बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस जो है आधा ता हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस रा हो जाएगा, आधा रा, वो फिर उसके बाद आ हो जाएगा, छोटा आ। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मात्र, यानी कि रा इसमें यूज हुआ है। ठीक है, ये जो रा है यहाँ पे मात्र को जो आप उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे आधा रा यहाँ पे उच्चारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो रा व्यंजन है और यहाँ पे पूछ रहा नहीं है। वैसे ही मूर्धा, मूर्धा को भी उच्चारण करते हैं तो इसमें रा व्यंजन आता है। क्रम में भी इसमें सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधा रा लगा हुआ है। मातृभूमि में, मातृभूमि में लगा है कि नहीं लगा है ये देखते हैं। ठीक है, हालांकि मातृभूमि में भी आपको लगता होगा कि इसमें रा आता है, तो अगर मातृभूमि का लिखने का जो सही तरीका वो अगर देखेंगे तो मातृ में पहले हो जाएगा आधा माँ हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर बड़ा आ हो जाएगा, फिर प्लस जो है ता हो जाएगा। ठीक है, आधा ता हो जाएगा। इसको मात्र जो लिखा है इसको मातृभूमि नहीं पढ़ेंगे बल्कि मातृभूमि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ता के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर री का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है? री का उच्चारण हो रहा है, ना कि रा का हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है भा का उच्चारण होता है, फिर जो है बड़ा ऊ के ऊ का जो है उच्चारण होता है, फिर जो है माँ यानी छोटा माँ का उच्चारण होता है, उसके बाद ई का उच्चारण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रा का यूज नहीं हुआ, जो रा व्यंजन है उसका यूज नहीं हुआ, बल्कि रा की जगह जो री होता, जो ऋषि जिसको बोलते हैं, उसका यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रा व्यंजन का यूज नहीं हुआ, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं और 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक भी होता है, समूहवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है और द्रव्यवाचक होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे संज्ञा का भेद नहीं है ये बताना है। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक होता है, तीसरा समूहवाचक होता है, उसके बाद भाववाचक होता है, फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है ये आपको बताना है। क्या जो है वचन है, हानि है, प्यास है, या फिर है बचत। तो यहाँ पे अगर वचन, वचन को अगर बात करें तो वचन जो संज्ञा है वो क्या होता है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वचन का मतलब आप जानते होंगे वाणी होता है या कथन होता है। तो कहते हैं ना कि वाणी का प्रयोग किया गया, तो ये क्या होता है, ये पुरुष में होता है, यानी कि पुल्लिंग में होता है। हानि जो होता है, हानि हो गई, ये ठीक है, तो ये क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है। प्यास लग गई, ठीक है, बचत किया की गई, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो है स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, और जो आपका वचन है या फिर जो कथन है वो किस में आता है, वो आता है आपका पुल्लिंग में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है।
कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है, क्या घर है वो, यानी जो घर है क्या ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है, या फिर प्रत्येक है, या फिर दर्शन है, या फिर है मुनि। तो जो बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं, जैसे सदा हो गया आपका, ठीक है, सॉरी, सदा नहीं, सदा जो मतलब कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले होते हैं, जैसे आपका हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, जैसे हस्ताक्षर हो गया, ये क्या होते हैं, इसका यूज हम हमेशा बहुवचन के रूप में देखते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर किया गया, अक्षत हो गया, बाल हो गए, प्राण हो गया, होश हो गया, ये क्या होते हैं, जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो घर जो है बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक भी नहीं, बल्कि यहाँ पे दर्शन, यानी कहते नहीं कि आपके दर्शन हुए, है ना, तो ये क्या होता है, ये बहुवचन होता है। तो दर्शन जो यूज होता है किस में यूज होता है, बहुवचन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद पे कारक है, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे जो रेखांकित वो बहन को पुस्तक देता है, इसमें रेखांकित, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे रेखांकित नहीं किया गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरीके से सेंटेंस दिया रहेगा और वहाँ पे जो है अंडरलाइन रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहन को पुस्तक देता है, ये जो है यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इसका जो है मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो ये जो बहन को पुस्तक देता है इसमें जो अंडरलाइन, इसका मतलब क्या होता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा, यानी कि जो ये रेखांकित पद है इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। क्या कर्म कारक है, तो बहन को पुस्तक देना कर्म कारक तो होता नहीं है, क्या होता है, ये होता है संप्रदान कारक, कौन सा है, संप्रदान कारक है, ठीक है। संप्रदान कारक की अगर पहचान की बात करें तो जो पहचान होता है उसमें होता है का, की, के होता है, ठीक है, रा होता है, री होता है, रे होता है। तो यहाँ पे बहन को पुस्तक देता है, तो ये को से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, ठीक है, यहाँ पे आप में जो है रेखांकित रहेगा, ठीक है, जो आप लिखा है यहाँ पे रेखांकित रहेगा, या बाई मिस्टेक नहीं किया गया है। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, यानी जो ये आप में रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, आप क्या है, क्या एक संज्ञा है, या फिर विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आप है वो क्या होता है, एक सर्वनाम होता है, ठीक है। संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा, आप जो हो गया, आप हो गया, तुम हो गए, वे हो गए, हम हो गए, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होते हैं, ठीक है। यानी किसी के नाम की जगह अगर वह, हम, तुम, मैं, वे, उनके, उसके, ये सब यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, यानी धार्मिक में यहाँ पे आपका क्या है, अंडरलाइन है, ठीक है। तो धार्मिक में यहाँ पर अंडरलाइन है, इसमें बताना है कि जो धार्मिक है उसमें कौन कौन सा पद है, ठीक है, वाक्य में रेखांकित पद है, यानी कि जो धार्मिक है ये क्या है, क्या एक संज्ञा है, या फिर जो है सर्वनाम है, संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, क्या है, क्रिया भी नहीं, बल्कि क्या है, विशेषण है, ठीक है, क्या है ये, धार्मिक शब्द जो है वो क्या दर्शाता है, विशेषण दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जो धार्मिक है वो एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, बताया जाता है कि हाँ कोई भी व्यक्ति वो धर्म के प्रति जो है क्या है, वो धार्मिक है, धर्म को मानता है, ठीक है, उसके अंदर एक गुण है, तो क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, जो तद्भव शब्द है वो आपको छांटना है। क्या वो कपूर है, तो बिल्कुल सही कपूर ही होगा, क्योंकि कपूर जो है ये तद्भव है, अगर इसका तत्सम कहें तो ये होता है कर्पूर, ठीक है, इस तरह से कर्पूर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो तद्भव है क्या है, कपूर है, ठीक है।
पक्ष जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका पंख हो जाता है, ठीक है। और मयूर जो है ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो मोर हो जाता है, ठीक है। तो कपूर यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द होता है, क्या वो बहुज्ञ होता है? तो बहुज्ञ तो वो होता है जो बहुत जानने वाला होता है, जो अनेक विषयों को जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम होता है। जो उत्थान शब्द है इसका विलोम क्या होता है, क्या इसका पतन होता है? तो बिल्कुल सही, उत्थान का जो विलोम होता है वो क्या होता है, पतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखना है, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, यानी देवता शब्द का जो पर्यायवाची वो नहीं है। क्या वो सुर है? तो सुर तो देवता का पर्यायवाची होता है, अमर भी होता है, देव भी होता है, लेकिन सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। सुधाकर फिर होता किसका है? तो ये होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। तो सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये है चंद्रमा का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सही अर्थ वाला युग्म शब्द युग्म नहीं है। इसमें जो सही अर्थ वाला युग्म नहीं है वो बताना, यानी कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो सही युग्म हैं और एक जो है वो नहीं है। वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही युग्म नहीं है, ठीक है। पहला दिया है अनिल, अनल, हवा, आग, यानी कि अनिल का अनल होता है, हवा और आग होता है। दूसरा है अली, अली होता है, मोर का सखी होता है, अली का अली होता है और मोर का सखी होता है। तीसरा है आदि, आदि होता है, आरंभ का अभ्यस्त होता है। चौथा है जल्द, जय जल, जल्द, जलद और कमल का समुद्र का। तो यहाँ पे जो है गलत है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा है? डी है। ठीक है, जैसे जल्द का यहाँ जलद हो गया है, तो वहाँ पे जो है जलद की जगह क्या होना चाहिए था, यानी कमल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समुद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है तालाब होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो पत्र है जिसको लेटर कहते हैं उसका अर्थ नहीं है। क्या पत्ता इसका अर्थ नहीं होता है? तो पत्ता तो पत्र का मतलब, यानी पत्ता का मतलब पत्र होता है, पंख का मतलब भी पत्र होता है, चिट्ठी का भी मतलब पत्र होता है। पुराने जमाने में पत्र को चिट्ठी भी कहते थे, ठीक है। लेकिन लेख जो है पत्र का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेख जो है जो पत्र है उसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सदैव शब्द में संधि है। जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। क्या गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या फिर है अयादि संधि? तो जो सदैव है उसमें कौन सी संधि है? तो वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है सदैव में, ठीक है। एक चीज है जिसे सदैव में ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 मात्राएं, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि होती है, ठीक है। सदैव हो गया है, या फिर जो है आपका एकाएक हो गया, या फिर जो है परमौषध हो गया, महेश्वर हो गया। इस तरीके से, नहीं जो डबल मात्राएं हों उसको क्या कहते हैं, एक तरह से वृद्धि संधि भी कहते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, हमने कल बताया था आपको, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। क्या जो है शब्द है, यानी जो उपसर्ग है, क्या वो प्रा उपसर्ग है, या फिर जो है प्रति है, या फिर प्रा है, बड़ा प्रा, या फिर परी है, प्ररी है, ठीक है। तो जो है जो प्रत्येक है उसमें जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो जैसे एक जो है एक मूल शब्द हो गया, उसके आगे जो प्रति लग गया वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो प्रति प्लस एक मिलाकर क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के बाद में जो लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक में का क्या जो है का लगा है, या फिर इक लगा है, आई लगा है, या फिर बड़ी इक लगा है, ठीक है। बड़ी इक लगा है, यानी कि ई में बड़ी की मात्रा इक, ठीक है।
तो जो वैज्ञानिक है, जैसा विज्ञान से जो है बनता है वैज्ञानिक, तो विज्ञान जो है ये इसका मूल शब्द हो गया, ठीक। और लास्ट में इसमें इक लग गया तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी वैज्ञानिक में जो प्रत्यय लगा है वो इक प्रत्यय लगा है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना का जो मुहावरा होता है क्या होता है, कोसों दूर होना होता है, जी नहीं। गुदड़ी का लाल होना होता नहीं, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना कहते हैं ना कि जैसे काफ़ी दिन बाद कहीं जाओ या फिर जो है 5-6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल उसके बाद अगर कोई दिखाई पड़े तो कहते हैं ना कि आप तो ईद के चांद हो गए, यानी कि काफ़ी दिन बाद आप दिखाई पड़े हो। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पहला है गधा बनना, जी नहीं। घर पर ना होना, या हेरी फेरी करना, या फिर हेरा फेरी करना, या फिर कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है। यानी ना तो जो है धोबी के घर पे जो है उसका ठिकाना है, ना तो उसके जो है घाट पे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो अगर जो है उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं होता है तो उसको कह दिया जाता है कि धोबी का कुत्ता है, ना उसके घर का ठिकाना है ना घाट का, ठीक है। ना घर का रहा ना घाट का, तो उसका कहीं भी ठिकाना ना होना इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। जो अशुद्ध वाक्य है वो छाटना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, क्या ये जो है अशुद्ध है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, तो अनेकों नाम तो होता नहीं है, क्या होता है, अनेक नाम होता है। तो यही आपका क्या है, अशुद्ध है। यही आपका जो है अशुद्ध दिया है, अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक होता है। यहाँ पे अनेक होता तो हम सही मान लेते, क्या है ये गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। सद्भावना शब्द में समास है। जो सद्भावना शब्द है उसमें कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर है दिगु। तो सद्भावना जो है सत प्लस भावना से बनता है सद्भावना, तो इसमें कौन सा समास है, उसमें है कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा जो है क्या है, अलंकार है। क्या जो है यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, तो यह रूपक अलंकार। तो यहाँ पे जो है लाइन दिया है मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पे जो माँ शब्द है इसका जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यानी एक ही शब्द की बार बार जब आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यानी किसी भी वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, बार बार आए, जैसे मान लीजिए ये माँ वर्ड है, ये बार बार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ मुदित में भी है, मनोहर में भी है, मानस में भी है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है क्या, रति होता है, जी नहीं। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ठीक है। शोक जो है करुणा का होता है, ठीक है। क्रोध जो है क्या होता है, रौद्र का होता है। वीर रस का जो होता है स्थायी भाव वो होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीत जथा थिर नाही। इसमें कौन सी छंद छंद है, छंद कौन सा है ये बताना है, ठीक है। यानी कि दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रति जथा थिर नाही, इसमें कौन सा जो है छंद है, क्या सवैया छंद है, या फिर दोहा है, चौपाई है, या फिर है सोरठा। कौन सा छंद है, तो इसमें जो है कौन सा छंद है, वो है आपका चौपाई छंद। कौन सा छंद है, चौपाई है, ठीक है। चौपाई का जो है पहचान क्या है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में सबसे पहले यही देख लीजिए कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अगर आपको मात्राएं लगानी नहीं आती है तो अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु का मतलब होता है जहाँ पे बड़ी का मात्रा होता है वहाँ पे 2 गुरु होते हैं, उसको 2 जो है ऐड किया जाता है, ठीक है।
और जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होता, जहाँ जो है छोटी की मात्रा होता है, वहाँ पे एक ही गिनते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बड़ी का मात्रा, जैसे मान लीजिए कि माँ ही है, यहाँ पे भी 2 मात्रा लगेगा, ही में भी 2 मात्रा लगेगा, तो 2 गुरु यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 गुरु यहाँ पे। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि जो चौपाई छंद होता है उसमें 16-16 मात्राएं तो होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो 2 गुरु यहाँ पे, इसको भी देख के आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, वो है चौपाई छंद, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर अंत में 2 गुरु हैं दोनों लाइनों में, तो वहाँ पे कौन छंद हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, जो भाववाच्य है उसका उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए ये है, या फिर रवि आम चूसता है, या फिर मोहिनी पत्र लिखती है, या फिर शीला से खाया नहीं जाता। तो जो भाववाच्य है वो क्या है, जो भाववाच्य का उदाहरण है वो है अब चला जाए। अब चला जाए क्या है, किसका उदाहरण है, यह है भाववाच्य का, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ठीक है। जैसे होता है नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें जो है कौन सा चिन्ह लगा, जैसे ये आपका निशान, डबल निशान बना हुआ है ना, ठीक है। जैसे तुम लिखा तो में यहाँ डबल कॉमा लगा है, इस तरीके से कॉमा और यहाँ से क्लोज कर दिया गया है। तो ये कौन सा निशान होता है, क्या ये पूर्ण विराम होता है, जी नहीं, पूर्ण विराम तो होता नहीं है। पूर्ण विराम आपका ऐसे होता है, अल्प विराम ऐसे होता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह जो है क्या है इसमें, ये है उद्धरण चिन्ह आपका, ठीक है। प्रश्नवाचक भी जानते हैं ऐसे होता है, तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, जो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में और लास्ट में जो है लगाकर उसको क्लोज कर दिया जाता है और उस एक तरीके से हाईलाइट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता में अव्यय पद क्या है, क्या वह जो है अव्यय पद है, काम अव्यय पद है, या फिर नहीं अव्यय पद है। तो इसमें जो है कौन सा अव्यय पद है, वो है नहीं। नहीं जो है वो क्या है, एक अव्यय पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, री, ठीक है, यानी कि री वाली मात्रा, जो ये मात्रा इसका उपयोग हुआ है, क्या वो क्रिया है, वर्षा है, रिफ है, या फिर है आपका वृष्टि। तो री का मात्रा कहाँ हुआ है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है री का मात्रा, जैसे आपका री होता है ये ऐसे, तो ये जो ऐसे वाला ये री है ये यहाँ पे वृष्टि में यूज हुआ है, तो उसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, यानी जो सीटी वाला सा होता है इसका जो उच्चारण स्थान क्या कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, या फिर होता है मूर्धा। तो जो सा होता है यानी जो सीटी वाला सा होता है उसका जो यूज होता है, उच्चारण का जो स्थान होता है वो होता है आपका तालु। तालु से हम इसका यूज करते हैं। जैसे चा वर्ग पूरा हो गया, इसका भी हम यूज जो है तालु से करते हैं। छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, चा वर्ग पूरा हो गया और या हो गया, और ये सा यानी जो सीटी वाला सा इसका यूज कहाँ से करते हैं, तालु से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या दिया है, गद्यांश दिया है, ठीक है। गद्यांश में क्या करना है कि जो प्रश्न 32 से 33 तक के क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसी गद्यांश से जो है ढूंढकर बताने होते हैं, ठीक है। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो गद्यांश क्या दिया है कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह खड़ी हुई थी, बालक ने घड़ी देखा, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह उससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो ये जो है एक गद्यांश दिया गया है। अब इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन के आंसर बताने होते हैं। आपके एग्जाम में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी।
जो बच्चा था वो घड़ी क्यों देखा? तो उसे घड़ी अच्छी लगती थी इसलिए देखा था? जी नहीं। रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी। घड़ी देख के उसने कन्फर्म किया कि हाँ, जो रेल है, ट्रेन है, उसके आने का यही समय है या कोई और समय है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा और यही जो है आपका जो है गद्यांश में दिया भी गया है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे की सूझबूझ को, यानी जो बच्चा है वो अपनी कमीज को पटरी पे खड़ा होकर हिलाता क्यों है? अगर वो जो हिला रहा उसको जो है उसका मतलब क्या है, क्या व्यक्त करता है? बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है या फिर बेवकूफ़ी को व्यक्त करता है या फिर जो है शरारत को या फिर असावधानी को। तो असावधानी तो है नहीं यहाँ पे, शरारत भी नहीं है, बेवकूफ़ी भी नहीं, बल्कि क्या है, सूझबूझ है। यानी कि जो बच्चा है वो पटरियों पे अपनी कमीज़ को हिलाना जो है, जो हिलाता है उसको, वो ये चीज़ व्यक्त करता है कि वो अपनी सूझबूझ का यूज़ किया है उसने। ठीक है, कमीज़ को हिलाकर उसने अपनी सूझबूझ का यूज़ किया है। ठीक है, वो सूझबूझ व्यक्त करता है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी इसलिए। जो रेल ड्राइवर है उसको क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी इसलिए उसको क्रोध आया, या फिर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, या फिर उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या फिर ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो गाड़ी लेट हो रही थी इसका जिक्र तो आपके गद्यांश में दिया नहीं गया है। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी ये भी नहीं दिया गया है। ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी ये भी नहीं, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। जैसे ही गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा, बच्चे के पास गया कि उसने पूछा भी कि गाड़ी क्यों रोकी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई जो है सवाल नहीं है क्या, है ना, मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या? तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था इसलिए ड्राइवर को क्रोध आया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। गद्यांश एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। क्या आया होगा? टूटी अगर उसने ड्राइवर जो है टूटी पटरी देखा होगा तो ड्राइवर के मन में उतनी समय क्या आया होगा? क्रोध का भाव आया होगा। तो क्रोध का भाव तो आएगा नहीं, दुख का भाव भी नहीं आएगा, बल्कि आएगा शाबाशी देने का भाव। यानी जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर ट्रेन रोक रहा है, उसकी वजह पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, कोई अन्य व्यक्ति, उसको शाबाशी ही देगा। शाबाशी देने का ही भाव उसके अंतर्गत, उसके अंदर आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? ठीक है, जो बच्चा इतने सारे लोगों की जान बचाता है, तो ये जान बचाने का जो कार्य है बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? क्या ये उसके त्याग को जो है प्रकट करता है? त्याग को प्रकट नहीं करता। धैर्य को प्रकट करता है, या फिर उत्साह को, या फिर परहित को। परहित का मतलब दूसरे के हित को। ठीक है, तो यहाँ पर जान बचाने का जो मतलब होता है वो या फिर गुण जो प्रकट होता है वो होता है परहित, यानी कि अपने अलावा दूसरे के हित को वो उस बच्चे ने सोचा है। ठीक है, परहित का मतलब होता है दूसरे के हित करना। गोदान किसकी रचना है? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गोदान एक जो है रचना है, किसकी है? क्या ये प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र की है, अज्ञे की है, किसकी है? तो गोदान आप सभी जानते हैं ये क्या है, प्रेमचंद, प्रेमचंद की है। ठीक है, ये जो रचना है किसकी है? गोदान प्रेमचंद की है। ठीक है, और ये जो प्रेमचंद की है क्या है? ये तो उपन्यास है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि गोदान क्या है, तो ये प्रेमचंद की एक उपन्यास है। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस कृति पर मिला है? क्या दीपशिखा पे मिला है, या फिर नीरजा पे मिला है, या फिर यामा? तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जो महादेवी वर्मा हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दीपशिखा भी है, नीरजा भी है, यामा भी है, लेकिन इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है यामा पर। यामा जो इनकी कृति है, यामा जो इनकी रचना है, एक तरह से काव्य संग्रह कह सकते हैं, उसमें जो है इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है यामा के लिए। ठीक है, कब मिला है? 1982 में मिला है यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो महादेवी वर्मा हैं उनको आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा भी दी गई है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा ही हैं। ठीक है, और इनको जो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा के लिए मिला है, कब मिला है? 1982 में मिला है। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो अज्ञे जी हैं उनको किस कृति पर, यानी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जैसे महादेवी वर्मा को
1982 में यामा के लिए मिला है। तो अज्ञेय जी को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या वो भग्नदूत है, इल्तेल इल्तेलम है, हरी घास पर चढ़ है, या फिर कितनी नाव में कितनी बार है? तो जो अज्ञेय हैं, अगर अज्ञेय की जो है पूरा नाम की बात करें तो जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है कितनी नावों में कितनी बार। ये जो इनकी संग्रह है और जो कविता संग्रह है इनको जो है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो 1972 यानी कि 1972 में इनको कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है, जो काव्य संग्रह है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? अज्ञेय को दिया गया है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? क्या वो जयशंकर प्रसाद हैं? बिल्कुल नहीं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की बात करें अगर रचना की, तो इनकी जो रचना है वो है साकेत, जयद्रथ व्रत वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, किसान, जय भारत, ये सब क्या है? मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है। महादेवी की जो हमने बताया, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, यामा है, प्रथम आयाम है, ये सब किसकी है रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो रचनाएं पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके यूपीपी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से जो है एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके रचनाओं से ही पूछे जाते हैं, एक गद्यांश पूछा जाता है और उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपने सॉल्व किया होगा 37 में कितने नंबर आए हैं आपके, आप ये भी बताइएगा। और कौन सी जो टॉपिक है जिसमें आपके जो है नंबर नहीं आ रहे हैं, यानी कल की क्लास देखिए आपने, उसमें भी नंबर नहीं आया, आज की जो क्लास है उसमें भी अगर वो टॉपिक नहीं आया तो उस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आप कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।